अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, क्या हाल है सबका। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 जो सा है सबसे पहले वो कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने हम लोगों को यूनिट नंबर 2 करवाया था और इसके बाद यूनिट नंबर 3 स्किप करने के बाद स्किप किया था और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने मुतग़य्यरात यूनिट नंबर 3 वो कल कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने ये यूनिट स्टार्ट करना है, वो है यूनिट नंबर 5। ये 9th क्लास 10th क्लास यूनिट ऐसा है कि जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। सेट और तफ़ाल ये आप लोगों ने क्लास 8 में 5 6 7 और 8 क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोगों ने ये यूनिट पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोगों ने यही वाला यूनिट स्टार्ट करना है जो क्या रहता है सेट और तफ़ाल। 10th क्लास इसमें सबसे पहले हम लोग सेट की डेफिनेशन जो सी है कि 5 क्लास में से ही आप लोग कन्वर्ट करते जा रहे हैं आ रहे हैं कि सेट होता क्या। सेट होता है हमारे पास वाज़े अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है। अब वाज़े अशिया क्या होती है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सके, देख के बता सके, उन्हें कहते हैं वाज़े और मुख्तलिफ अशिया के इज्मा को सेट कहते हैं। लाइक अगर क्लास में हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम देख के बता सकते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उसको कहेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास जैसे आ जाता है वाटर सेट। वाटर सेट में क्या होता है, एक जग और 6 गिलास होते हैं और हम देख के बता सकते हैं कि वाटर सेट है, तो इसलिए ऐसे देख सकते हम इसे कहेंगे सेट। लेकिन ऐसी चीज़ से हम देख ना सकें, उसको देख के वाज़े ना कर सके कि आखिर वो क्या है, उसको हम कभी भी सेट नहीं कह सकते। ओके, तो सेट की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। फिर आ जाता है हमारे पास चलते हैं हम सेट आ जाते हैं कुदरती अदाद का सेट को एन से ज़ाहिर कहते हैं। होल अदाद के सेट को अगर कुदरती अदाद के सेट में 0 ऐड कर दिया जाता है तो होल अदाद का सेट बन जाता है। सही अदाद का सेट जो पॉजिटिव में भी इंटीजर होते हैं और नेगेटिव में भी। जुफ्त अदाद के स्टार्ट अदाद जो से होते हैं वो पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी। इसी तरीके से ताक अदाद के जुफ्त अदाद के होते हैं जो कि 2 के ऊपर तकसीम होते हैं। ताक अदाद के होते हैं जो कि अपने अलावा 3 के अपने ऊपर और 3 के ऊपर जो से वो तकसीम होते हों। मुफरद अदाद के सेट ऐसा अदाद के सेट होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल पे तकसीम ना होते हों। नातिक अदाद का सेट आता है जिन्हें पी बटे क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। गैर नातिक अदाद जिन्हें पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। और हकीकी अदाद का सेट क्या होता है, नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन। अगर आप लोगों से आते हैं हकीकी अदाद के सेट को वाज़िया करें तो आप कहेंगे नातिक और गैर नातिक अदाद के यूनियन से हासिल होने वाला सेट हकीकी अदाद का सेट कहलाता है, जिसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है सेटों का यूनियन। ठीक है, सेटों का यूनियन हमारे पास क्या होता है, सेटों का यूनियन होता है कि जिसमें दो अगर आपके पास सेट होते हैं तो ए और बी दोनों के तमाम एलिमेंट लिख जाए, जिसे कहते हैं सेटों का यूनियन। दो सेटों ए और बी का यूनियन इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए और बी दोनों में मौजूद हो, इसको ए यूनियन बी लिखते हैं। और इस तरीके से आ गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आ जाता है एक्स, जबकि एक्स जो सा है वो ताल्लुक़ रखता है ए से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और या एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। ठीक है, ताल्लुक़ रखते हैं। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये वाला सेट है। ए यूनियन बी इन्होंने शो करके बता दिया है। और जो जौन सा नंबर रिपीट करता होगा उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ये नहीं कि उसको 2 दफ़ा लिखेंगे। लाइक हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 जो सा वो 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है लेकिन सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया 5 6 7। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है आगे सेटों का तफ़ाल। सेटों का तफ़ाल आ जाता है। अब सेटों का तकाता आ जाता है। 2 सेटों का तकाता क्या होता है, जो ए और बी के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो, मतलब कि जो ए और बी में बिल्कुल सेम हो, उसे कहते हैं मुश्तरक अरकान, उसको ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर जो सा है 98, इसमें तकाते की जो सी एक एग्जाम्पल भी शो कर दी गई है। ए और बी का ये सेट है। अब देखेंगे इन दोनों में जो से हैं ए तकाते बी लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखा। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास सी जो सा दोनों में सेम है, सी लिख लिया, डी लिख लिया, तो ये था हमारे पास तकाता मालूम करने का तरीकाकार। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों ने इन तमाम की तमाम डेफिनेशन को अंडरलाइन करते जाना है। सेट की डेफिनेशन को भी मैंने बताया है, यूनियन का, सेटों का यूनियन, सेटों का तकाता आ जाता है, सेटों का फ़र्क। अगर ए और बी 2 सेट हों तो इनके फ़र्क को ए माइनस बी या ए बटे बी को यह जो से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सी एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं तो देख लेते हैं। तो हमारे पास आता है 1 के एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड बी के एलिमेंट 2 4 5 6 8। अब हमारे पास ए माइनस बी, पहले ए का सेट लिखेंगे फिर माइनस साइन एज इट इज़, फिर बी का सेट। फिर हमारे पास ए माइनस बी दरअसल क्या होता है कि जो ए सेट ए में ऐसे एलिमेंट जो कि बी में मौजूद ना हो तो वो हमारे पास ए माइनस बी डिफरेंस आ जाता है। अब देखें कि हमारे पास जैसे 1 है तो वो दूसरे सेट बी में कहीं भी मौजूद नहीं है तो 1 लिख लिया। फिर इसके अलावा 2 है था इधर, वो नहीं लिखेंगे। 3 जो सा है बी में मौजूद नहीं तो वो लिख लेंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास डिफरेंस, सेटों का फ़र्क। इसी तरीके से बी माइनस ए, बी का सेट पहले लिखा फिर ए का लिखा। 6 और 8 जो से हैं वो ए, ऐसे तमाम अरकान जो कि ए में मौजूद ना हो लेकिन बी में मौजूद होंगे, वो क्या होगा, बी माइनस ए फ़र्क आ जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों ने जो अंडरलाइन कर लेनी है वो रहता है हमारे पास सेट का
कम्प्लीमेंट। और ये डेफिनेशन जो सी है, ये नहीं कि आप लोगों ने नॉर्मल सी और आप लोगों ने याद करनी है, इनको याद अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो सा है एज ए बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाती हैं। ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाती हैं कि हमारे पास अगर यू एक यूनिवर्सिटी सेट हो, इसका तख्ती सेट हो, तख्ती सेट मतलब कि उसी में से एक सेट सेलेक्ट किया जाता है, उसका तख्ती सेट कहलाता है। तो ए के कम्प्लीमेंट यू के वो तमाम अरकान पे शामिल होगा जो सेट ए के रुकन नहीं होते। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिफरेंस फाइंड किया है ना, ये इसी तरीके से कम्प्लीमेंट को ए कम्प्लीमेंट या ए बार डैश से ज़ाहिर किया जाता है। अब ए कम्प्लीमेंट में मालूम करने का तरीका क्या है, यू माइनस ए कम्प्लीमेंट का क्या तरीका कर रहा है, यू माइनस ए। तो यू का सेट हमारे पास ये दिया है, ए का सेट ये दिया है, ए कम्प्लीमेंट लिखा यू माइनस ए, यू की जगह पे यू का सेट माइनस साइन एज इट इज़ ए की जगह पे। अब यू के वो तमाम के तमाम एलिमेंट होंगे जो कि ए में मौजूद ना हो। तो हमारे पास क्या है 1 3, ये जुफ्त तादाद का सेट है, तो 1 3 5 7 9 10। तो ये हमारे पास आ गया है ए का कम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीकाकार। इसी तरीके से 10 क्लास आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है जिसमें हमारे पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट। यूनियन का भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई है, तकाते की भी करवाई है, डिफरेंस की भी करवाई है, अभी मैंने आप लोगों को कम्प्लीमेंट की भी करवा दी। तो आप लोगों ने ये मिसाल खुद करनी है। अब जी 10 क्लास, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने लगे हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि देखिए हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 2 4 5 9 एंड x इज इक्वल टू 1 4 7 9। तो मालूम कीजिए x यूनियन y इंटरसेक्शन ऑफ x यूनियन y, x तकाते y यूनियन x एंड x y तकाते x। तो ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ये वाला आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे x का जो सा है यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट सेट दिया है, मुफरदात जो कि 17 से छोटे या बड़ा बराबर हो। तो अभी हम लोगों ने मुफरदात का सेट लिखा है, देखा था, तो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो वो क्या होता है, अपने के अलावा अपने टेबल के अलावा किसी के ऊपर तकसीम नहीं होते। तो आ गया 2 3 5 7 11 13 17। पहले वाला कुदरती दाद का सेट तो वो आएगा 1 से ऑनवर्ड 12 तक। तो इस तरीके से इसमें यूनियन वाई मालूम करना है, फिर यूनियन है एक्स यूनियन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई इंटरसेक्शन ऑफ एक्स। 10 क्लास मैंने यहाँ पे सेट जो सा है, ये आप लोगों को क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराना था, बट ये वाला क्वेश्चन जो सा है बहुत ही इजी है। तो आप लोगों ने ये खुद कर लेना, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाई हैं। तो हमारे पास अगर मैंने लेट्स सपोज कि अगर मैंने ये वाला एक पार्ट लिख लिया तो इसको कर ही लेते हैं। जी 10 क्लास मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्स यूनियन वाई लिख लिया है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 और ये 1 से लेके ऑनवर्ड 12 तक था सेट था इसका। तो यूनियन में हमारे पास होता है कि जो ए और बी दोनों में मौजूद हों। तो हम लोग यहाँ पे 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8 इसमें है, 9 भी है और 10 भी है। इधर यहाँ पे हमारे पास 11 है, यहाँ पे 12 है। अब 12 के बाद आगे कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेट में जस्ट 12 के बाद 13 और इसके बाद फ़ौरन क्या आ गया है 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया यूनियन। 14 15 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला सेट सिर्फ 12 तक ख़त्म हो जाता है और इसमें सिर्फ 13 और 17। ओके, ये यूनियन आ गया। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई मालूम करना है तो यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास इसमें मिलते जुलते जो अरकान होंगे वो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, 3 और इसके अलावा 5 7 11, बस। तो ये हमारे पास इसका तकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।